नमस्कार। मैं आज बीएड सेकेंड ईयर का नए टॉपिक के साथ आपको अध्ययन कराऊंगा। टॉपिक है सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। जन्म के समय एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। इस समय वह स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, शिशु ना तो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है। तो क्या जैविक प्राणी के रूप में होता है, इस समय कोई कार्य नहीं करता है। उसे प्रत्येक कार्य के लिए अपने माता पिता तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक के आकार और मानसिक एकताओं में वृद्धि होती है तथा जैसे जैसे बालक समाज के व्यक्तियों के संपर्क में आता है उसका सामाजिक विकास होता है। पहले क्या होता है, जबकि प्राणी के रूप में होता है बालक, उसके बाद अपने कार्य के लिए वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सामाजिक विकास भी प्रपता होना शुरू हो जाता है। उसकी आकार में वृद्धि होने लगती है और समाज के व्यक्तियों के संपर्क में भी आने लगता है। बालक धीरे धीरे सामाजिक विकास की सीमाओं को लांघते हुए सामाजिक परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी कि सामाजिक सीमाओं को लांघते हुए सामाजिक परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालक समाज की भाषा, रहन सहन और तौर तरीके भी सीख लेता है। बालक जब घर से बाहर निकलता है तो सामाजिक परिवेश में जब वो आता है तो वहाँ रहना, रहन सहन, बोलचाल आदि क्रियाएं सीख लेता है। जैसे जैसे शिशु अपने आसपास के वातावरण को पहचानने लगता है उसकी सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। किसी भी बालक में सामाजिकता का विकास एकाएक नहीं होता, बल्कि सामाजिकता एक क्रमिक विकास है जो प्रत्येक आयु स्तर पर बालक को प्राप्त होती है। यानी अगर कोई ये कहे बालक घर से बाहर निकले या जैसे ही समाज में आए और बालक के समाज के तौर तरीके सीख जाए तो ऐसा संभव नहीं है। बालक धीरे धीरे समाज में लोगों से मिलेगा, लोगों के बीच आएगा, उनके बोलचाल देखेगा, रहन सहन सीखेगा, तभी उसी प्रकार उसका भी विकास होगा और वो समाज के जो नियम हैं या जो नैतिक कार्य हैं उनको सीख पाएगा आसानी से। एकाएक बच्चा नहीं सीख सकता सामाजिक विकास, सामाजिक जीवन ये नियम या बोलचाल या भाषा, वो उसको धीरे धीरे ही आ पाएंगे। हल्लोक के अनुसार है, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह समाज में माता पिता और दूसरों के संपर्क में आकर अनेक बातें सीखता है। सीखने के उपरांत उसका सामाजिकरण होता है तथा सामाजिकरण की यह प्रक्रिया सामाजिक विकास कहलाती है। जो प्रक्रिया है छोट शिशु से लेके जब वो बालक समाज में आने लगता है तो वह प्रक्रिया सामाजिक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि कोई भी बालक सामाजिक प्राणी तो होता नहीं है, ना ही जन्म लेता है सामाजिक, लेकिन जब वो घर में माता पिता अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर अनेक बातें सीखता है और सीखने के उपरांत वो समाज में उनका सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और सामाजिकरण की यह प्रक्रिया ही सामाजिक विकास कहलाती है। फ्रीमैन तथा सॉवेल के अनुसार है, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूहों के रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ने में सहायक होती है। जब कोई बालक समाज में होता है तो मेलजोल की भावना भी बढ़ती है। समाज में जब आएगा, समाज में सीखेगा तो मेलजोल की भावना अवश्य बढ़ेगी और एक दूसरे के रीति रिवाज भी सीखेगा, किस तरह से रहना चाहिए, कौन सा रीति रिवाज अपनाना चाहिए, अपने आप को उस समाज में ढालने की कोशिश करेगा। लोगों के बीच में मेलजोल बढ़ाएगा, यानी कि अपनाएगा लोगों को, तो धीरे धीरे वो सामाजिक जीवन या सामाजिकरण का विकास होता जाएगा उसके अंदर और वह एक सामाजिक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। तथा बालक द्वारा कुछ सीखने रहना, सामाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को धारण करना ही बालक का सामाजिक विकास होता है। जब बालक समाज में रहेगा, उनकी प्रतिमानों को धारण करेगा, उनके नियमों को पालन करेगा तो वो सामाजिकता का विकास उसके अंदर हो जाएगा। शिशुअवस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, हल्लोक के अनुसार है, शिशुअवस्था में सामाजिक विकास निम्न प्रकार होगा। पहले माह में शिशु साधारण ध्वनियां और मनुष्य की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि समाज क्या बोलता है, व्यक्ति क्या बोलते हैं, इस पर वो अंतर नहीं कर पाता है। फिर द्वितीय माह में साधारण ध्वनियां और मनुष्य की ध्वनियों में अंतर कर लेता है। मतलब साधारण क्या है और लोगों की बोलचाल क्या है, इनमें अंतर करने लगता है। तृतीय में बालक अपनी माता तथा अन्य स्त्रियों में अंतर ज्ञात करने लगता है, अपनी माता को पहचानने लगता है और अन्य लोगों को भी पहचानने में अंतर करने लगता है। चतुर्थ माह में बालक यह समझने लगता है कि कौन
उनको स्नेह करता है, कौन डांटता है, कौन स्नेह करता है, इस तरह की समझने लगता है वो चतुर्थ माह में। पंचम माह में बालक क्रोध और प्रेम में अंतर करना जाना जाता है। छठवें माह में बालक परिचित व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है तथा परिचित व्यक्तियों को देखकर भय की मुद्रा बना लेता है। जब छठवें माह में बालक होता है तो वो अगर वो किसी जान पहचान के सामने है तो वो मुस्कुराएगा, और अनजान लोगों के सामने है तो वो भय उत्पन्न होगा उसके अंदर और वो डर जाएगा। आठवें माह में बालक अन्य व्यक्तियों के हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। इस तरह से इसका सामाजिक विकास होता है। और प्रथम वर्ष में बालक अपने से बड़ों की आज्ञा मानने लगता है तथा उसके में माता पिता के निर्देशों को समझने की योग्यता आ जाती है। यानी कि जब 1 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसको क्या कार्य करने हैं या माता पिता उसके क्या कह रहे हैं वो समझने लगता है, और उनके निर्देश क्या हैं वो भी समझने लगता है। द्वितीय वर्ष में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है तथा अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ खेलने लगता है। तृतीय वर्ष में बालक परिवार के बाहर समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ भी मधुर संबंध स्थापित कर लेता है। पंचम वर्ष में बालक इस उम्र में परिवार के बाहर खेलने जाने लगता है। इस तरह से बालक का विकास होता है। वो किस तरह से समाज में पहुंचने की कोशिश करता है। पहले माह में से लेकर 5 माह तक की है, मतलब 5 माह वो बाहर खेलने जा सकता है समाज के लोगों के साथ या समाज के और बालकों के साथ समाज में अपने आप को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए। इस तरह से आपने देखा शिशुअवस्था में बालक का सामाजिक विकास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।